अब ड्रेस और फैशन ट्रेंड के अकॉर्डिंग लिप कलर शेड को उस आउटलाइन के बीच में फिल करते जाइए। इस तरह आपके लिप मेकओवर के साथ ही आपका पार्टी मेकओवर प्रोसीजर पूरा होता है और आप नजर आती हैं सबसे अलग। तो फिर क्या, फॉलो कीजिए पार्टी मेकअप ट्रिक्स और बन जाइए पार्टी की शान। अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि आपको अपना ब्यूटी मेकओवर कैसे करना है और ये आपकी पर्सनालिटी के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसी के साथ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND संग स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी ID है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से। तो कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। आप चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो कि जो थोड़ा आपको प्लीजिंग करे, तो प्लीज करने के लिए आप थोड़े से कूल कलर्स यूज करना चाहेंगे। लाइक यू कैन गो फॉर द शेड्स ऑफ पिंक्स, ब्लूज। हर हाथ को काम और हर पेट को रोटी देने के लिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने उद्यमिता विकास जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। उद्यमिता जागरूकता के अंतर्गत मध्य प्रदेश के हर कस्बे में इस कार्यक्रम का लाभ रोजगार में वृद्धि के लिए पहुंचाया जा रहा है। बेरोजगार युवक प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने ही गांव कस्बे में स्वयं का रोजगार कर रहे हैं। हमको रोजगार मिला है, हम जैसे और लोगों को 7-8 लोगों को रोजगार मिल गया है, इससे अपना परिवार खुशहाल है। महिला उद्यमियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार पापड़ बनाना, अगरबत्ती निर्माण इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है। सिलाई के वजह से, समूह के वजह से हमने पैसे बचत करके मकान बनाया है। उसके बाद में हमारा परिवार भी अच्छा चल रहा है। उद्यमिता विकास की सबसे अहम बात यह है कि स्वरोजगार के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर इन्हें स्व सहायता समूहों के माध्यम से बाजार तक पहुंचाकर हितग्राहियों को बेहतर से बेहतर मूल्य हासिल करने में मदद की जाती है। समूह में जुड़ने के बाद इधर उधर आने जाने से हम लोग को बहुत नॉलेज हुआ। हम लोग किसी को भी अब खुल के बात कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशिक्षण देने वाली एजेंसियों को हितग्राही के लिए कम से कम 1 साल का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अब तक लाखों हाथों को सफलतापूर्वक रोजगार मिल चुका है। मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, मैं उसके समय पे किस्त भर रहा हूँ। अपने नाम से दुकान ली, अपनी दुकान खुद की चला रहा हूँ, 2 कारीगरों को काम दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश के उद्यमिता विकास केंद्र ने पिछले कई सालों से स्वरोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियनशिप आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी। क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली?
कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वेल, ब्रेक पे जाने से पहले जैसा मैंने आपको बताया था कि हम बात करने वाले हैं अपने इंटीरियर एक्सपर्ट से, जो हमें आज बताने वाली हैं कि हम समर सीजन में अपने घर का डेकोर किस तरीके से कर सकते हैं। और ये सब बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी इंटीरियर एक्सपर्ट रितु दुबे भाटिया जी। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। रितु जी, हर सीजन में हम अपने घर में कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं, तो इस बार बारी है समर डेकोर ट्रेंड की, तो ये होता क्या है? बेसिकली समर डेकोर एज द नेम सजेस्ट, कोई भी आप डेकोरेशन ऐसा करें जो समर्स में आपको प्लीजिंग लगे जी। सो समर्स में जनरली इट्स वेरी हॉट जी, तो उस समय आप चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो कि जो थोड़ा आपको प्लीजिंग करे। तो प्लीज करने के लिए आप थोड़े से कूल कलर्स यूज करना चाहेंगे। लाइक यू कैन गो फॉर द शेड्स ऑफ पिंक्स, ब्लूज, वेरी लाइट येलोज, सब जो भी कलर्स, जैसे अगर ग्रीन्स भी यूज करेंगे तो उसका लाइट शेड, मतलब इंग्लिश कलर्स को ज्यादा यूज करने की कोशिश करें और उससे कोई इम्पैक्ट क्रिएट करें। बट जरूरी नहीं है कि वो आप बिल्कुल डल कर दें, आप एक कंट्रास्टिंग भी ले सकते हैं। बट जैसे कि आपने पिंक्स के साथ मॉव्स ले लिया, बोथ आर लाइट कलर्स बट एट द सेम टाइम दे गिव कंट्रास्ट टू ईच अदर, और बहुत अच्छे लगते हैं, सूदिंग भी लगते हैं और देखने में सबसे अच्छे लगते हैं। ऐसे ही पिंक, ब्लू एंड ग्रीन का आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे रेड है, अब रेड को ना यूज करके रेड में अगर आप सपोज किसी कलर्स बनाने के लिए बैंक में जाते हैं तो रेड में थोड़ा सा व्हाइट यूज कर लें, तो इट बिकम्स अ डल शेड ऑफ रेड। और फिर उसके साथ में आपको येलो का, हल्का येलो का शेड ले लें या हल्का सा आप ऑरेंज का शेड ले लें, तो भी आप कलर कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हैं। दिस वे यू कैन क्रिएट कलर कॉम्बिनेशंस। रितु जी, अगर कोई अपने पुराने डेकोरेशन को मॉडर्नाइज करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं? सपोज जिससे लोगों के पास पुराना फर्नीचर है तो ऑब्वियसली आप उसके अंदर फैब्रिकेशन नया नहीं कर सकते हो, बट यू कैन ऑलवेज हैव वन मोर सेट ऑफ, जैसे कुशन कवर्स हो गया, आपके थ्रो ओवर्स हो गए, या आपके फर्निशिंग्स में जैसे कि आपने टाई बेल्ट हो गए, तो जैसे आप कुशन्स चेंज करेंगे, सिमिलरली कर्टन्स तो वही रहेंगे आपके, लेकिन उसके जो टाई बेल्स है वो आप सेम कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। सो एक तो कमरे में नया डेकोर भी आ गया और साथ साथ में वो समर्स में प्लीजिंग भी हो गया। तो आप एक सेट जनरली रखिए जो आप समर्स में यूज कर सके, और साथ साथ में उसके जो रग्स हैं कोशिश करिए उसमें आप ज्यादा वार्मथ वाले ना दें। आप उस समय ऐसे दें जैसे दरी टाइप का, जो भी लुक आपको जो ठंडा थोड़ा सा महसूस करने दें, दरी हो गया, जूट टाइप का कोई होगा, इस तरह की चीजें ज्यादा यूज करें तो आपको अपने आप थोड़ा कूल फील होगा। अगर हम डेकोरेशन करना चाहते हैं तो किस तरीके के एक्सेसरीज अवेलेबल है मार्केट में? अगर आप डेकोरेशन करना चाहें तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जो आपके पास घर में अवेलेबल मटेरियल है, जैसे साड़ी हो गया, चुन्नी हो गई आपकी, इस तरह की आपके पास जो भी आप जो फेडेड ना हो, टॉन ना हो, बट एट द सेम टाइम पुराने हो गए एंड यू डोंट वांट टू वेयर इट, तो उस इस तरह की आपके पास कई सारी चीजें, ब्रोकेड भी होता है आपके पास, सिल्क भी होता है, कॉटन्स भी होते हैं, तो उन्हीं को यूज करके कॉटन्स के, अगर आप कर्टन है, कर्टन में नया लुक देना चाहते हैं तो एक पैनल आप वल्क्रम लगा के उसी कर्टन के ऊपर एक पैच फिटिंग टाइप का लगा सकते हैं। सिमिलरली आप जैसे थ्रो ओवर्स हो गए, तो थ्रो ओवर्स में आप कोई चुन्नियां यूज कर सकते हैं कॉटन की, तो वो आपको इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। सो आई वुड रादर सजेस्ट कि बाहर मार्केट में जाए, बिकॉज ये तो हर वक्त सीजन चेंज होता है, समर्स है, विंटर्स है, रेनी है, तो यू कैन नॉट कीप ऑन बाइंग थिंग्स फॉर डिफरेंट सीजन्स। एंड बल्कि ज्यादातर देखा जाता है कि हाउसवाइफ अपने घर पे ही सामान बनाती हैं जिससे घर को डेकोरेट करती हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और वो सबसे आपको खुद को सूदिंग लगेगा
जाएगा और आपको लगेगा कि मैंने डंप नहीं किया, किसी न किसी यूज में आ गया। अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपका जो मटेरियल जो वेस्ट गया उससे कई गुना ज्यादा आपको महंगा मिलेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि पर्सनलाइज करना है तो अपना सामान यूज करिए। ऋतु जी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमारे घर को बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव लुक मिले? अगर आपको घर को इम्प्रेसिव लुक करना है तो स्टार्टिंग हमेशा ड्राइंग रूम से होती है, बिकॉज कोई भी घर आप जाते हैं तो पब्लिक एरियाज जो होते हैं, जैसे ड्राइंग रूम हो गया, डाइनिंग हो गया, लाउंज हो गया, ये आपके पब्लिक एरियाज हो गए। तो इनमें आपको मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करना है, बिकॉज बेडरूम्स तो आपके प्राइवेट स्पेसेस हैं, वहां पे तो कोई भी नहीं जाएगा। सो आप एंट्रेंस को हाईलाइट करें। समर्स के टाइम में आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे बॉन्साइज रख सकते हैं एंट्रेंस पे, तो एक जो हरियाली का जो लुक होगा वो अच्छा लगेगा। फिर अगर आपके पास फाउंटेन्स हैं जो कैरी कर सकते हैं सपोज कहीं पर, तो उसको एंट्रेंस के पास या ऐसी जगह पर, अगर लाउंज आपके पास बड़ा है तो आप लाउंज में ऐसी जगह प्लेस करें जो आपको दिन भर आपको वाटर की आवाज आती रहे। तो जैसे पानी की जो आवाज होती है उससे आपको फिर कूल एक महसूस होगा। तो ये समर्स में 2-3 आइटम्स हैं जिनको, एक तो ग्रीनरी और एक वाटर, इनको जितना अपने क्लोज ला सके, जितना आप नेचर को अपने पास ला सके उतना अच्छा होगा। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो समर सीजन में हमें अपने घर में अवॉइड करनी चाहिए? समर्स में आप सबसे पहले तो वुल, जैसे आपके रग्स वुलन अगर हैं तो जस्ट रैप देम अप, उसको आप फिर विंटर्स में यूज करें। देन आप शॉल्स के अगर आपने कोई थ्रोवर्स यूज किए हैं तो उनको आप हटा दें। देन अगर आपके पास जैसे वुलन टाइप में आपके कुशन कवर्स हैं उनको आप हटा दें। सेकेंडली आप जैसे इन एक्सेसरीज जो फर्निशिंग्स हैं इनके अलावा आप कोई भी ब्राइट शेड बहुत लाउड अगर है तो उसको आप टेम्पर करने की कोशिश करिए, या तो उसके ऊपर आप कोई कुशन कवर दूसरा लगा सकते हैं, या उसके आप अपने मन से कोई भी रनर्स बना सकते हैं, वो डाल सकते हैं, उसकी पैच फिटिंग कर सकते हैं वेलकम से। इस तरीके से जो भी ब्राइट कलर्स हैं उनको आप अवॉइड करिए और कोशिश करिए कि डायरेक्ट आपको धूप जहाँ पे आ रही है वो ना मिले। ऋतु जी, अब आप हमें और हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जो हम समर सीजन में अपने घर में अपना सके। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, सपोज हर घर में एक आंगन होता है, तो आंगन में जनरली आप ऊपर जाल डालते हैं। तो विंटर्स में तो आपको धूप भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, पर कई जगह ऐसा होता है कि आपको बहुत ज्यादा धूप आ रही होती है। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आंगन पे एक डेसिडुअस ट्रीज जो होते हैं, डेसिडस प्लांटेशन होती है, उसको आप लगाइए। तो वो जो प्लांट्स होते हैं वो आपका पूरा का पूरा जो ऊपर का जो आपकी कवरिंग है, जो आयरन की ग्रिलिंग होती है, उसको कवर कर लेगी, तो धूप आपके पास बहुत छन कर आएगी, तो यू विल फील कूल और आपको उस आंगन में फुल यूटिलाइजेशन आप समर्स में भी कर पाएंगे। सो दिस इज वन थिंग जो प्लांटेशन में आप कर सकते हैं समर्स में। ऋतु जी, अब हम शामिल करेंगे अपने दर्शक की भेजी हुई क्वेरी को। इनका नाम है रीना जी, ये एमपी से हैं। ये जानना चाहती हैं कि बेडशीट्स और कर्टन्स का कितना ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रीना जी। आई वुड से कि आप सिंक्रोनाइजेशन एकदम सेम टू सेम नहीं होना चाहिए। अगर आपके कमरे में, अगर आप सपोज आप पसंद करते हैं लाइट शेड्स को और आपके कमरे में पूरा सपोज व्हाइट में है और आपके जो बेड कवर्स हैं वो आप ब्राइट शेड का ले लीजिए, बिकॉज बेडशीट्स आर ऑलवेज लाइट कलर। तो बेडशीट के ऊपर या और बेड कवर को आप डार्क कलर ले सकते हैं। देन यू कैन ऐड अ पिंच ऑफ रनर्स। जो रनर्स हैं फिर वो आप एक कॉन्ट्रास्ट में लाइट में ले सकते हैं। सिमिलरली आप कर्टन्स हो गए, कर्टन्स को ओवर ब्राइट कभी भी नहीं लेंगे। You can add on the sides the dark ones or you can have panels of dark. तो पैनल अगर आप डार्क के लेंगे ऊपर नीचे या साइड्स, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे भी ले सकते हैं। और उसके साथ में आप जो लाइट कलर यूज कर रहे हैं, पर ये देखिए कि कभी भी सपोज व्हाइट ऑफ व्हाइट कलर का आपके वॉल्स हैं, तो ये ध्यान रखिए कि एजेस में आपके ऑफ व्हाइट कर्टन नहीं हो, नहीं तो वो बिल्कुल आपके मिल जाएंगे आपकी वॉल से। सो यू हैव टू क्रिएट अ सेपरेट सेगमेंट। तो सेगमेंट बनाने के लिए आप हमेशा एजेस में डार्क कलर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको यूज करिए। देन योर कर्टन्स एंड योर बेड कवर्स दे विल ऑल बी सिंक्रोनाइज्ड, बट पिंच ऐड करिए हर जगह, ओवरडू कहीं पर भी मत करिए। वेल ऋतु जी, आपने हमें इतनी सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां दी कि हम अपने समर सीजन में घर को कैसे सजाएं, साथ ही साथ हमारे दर्शक की क्वेरी को सुलझाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल, ये तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि आप गर्मियों के सीजन में कैसे रख सकते हैं अपने घर को कूल। लेकिन अगर आपके भी हैं कुछ सवाल जो आप चाहती हैं कि हमारे इंटीरियर एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND संग, स्पेस अपनी क्वेरीज, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको सीधे ले चलने वाले हैं स्टाइल बाजार की ओर। तो कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन।
वक्त के साथ बदल रहे फैशन स्टेटमेंट फॉलो करने के लिए आपको अपनी ड्रेस से लेकर फुटवेयर तक सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि आप जब चलें तो आपके फुटवेयर्स भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएं। मध्य प्रदेश में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विचार का अगला महापड़ाव है पारंपरिक फसलों के साथ फल फूल औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना। प्रदेश में खेतों की रंगत अब बदल रही है। रंग बिरंगे फूलों की खेती किसानों के लिए सीमित जमीन में असीमित लाभ का जरिया बन रही है। वर्ष 2010-11 में लगभग 7,600 एकड़ क्षेत्र में पुष्प उत्पादन तकरीबन 6,000 टन था। ये 2012-13 तक लगभग 16,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र तक बढ़कर बेहतर तकनीक की मदद से 1,58,199 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के फूल अब अन्य प्रदेशों को भी अपनी खुशबू से महका रहे हैं। उद्यानिकी कृषकों को बेहतर तकनीकी उपकरण, यंत्र और मार्गदर्शन आदि उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टी एक्सपो आयोजित किया गया। देश विदेश की 85 अग्रणी कंपनियों ने यहां अपनी तकनीक और उपकरणों का प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश तेजी से बदल रहा है। 50% अनुदान मिल रहा है आजकल, फूलों के लिए भी, सब्जी के लिए भी मिल रहा है वो तो, और सरकार काफी कुछ कर रही है उसके लिए। तो जैसे अभी उनने हॉर्टी एक्सपो लगाया, तो इसमें भी काफी कुछ किसानों को बुलाए हैं, उनको नई नई टेक्नोलॉजी का मतलब ज्ञान दिया उनने। शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में खेती किसानी का व्यवसाय एक नई अंगड़ाई ले रहा है। खेतों में लहलहाती फूलों की फसलें तरक्की की खुशबू को चारों ओर फैला रही हैं। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ETV। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वेल, मेरी हर बार ये कोशिश रहती है कि मैं ऐसी चीजें आपके लिए नई लाऊं जिससे कि आपके स्टाइल को और भी ज्यादा इन्हांसमेंट मिले। तो चलिए देखते हैं कि आज हम आपके लिए क्या नया लेकर आए हैं। जब बात आती है आपके ओवरऑल लुक को चेंज करने की, तो उसके लिए आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से नहीं हिचकिचाते। लेकिन आपका एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेस हुआ, ये तभी पता चल पाता है जब कोई अदर पर्सन आपकी तारीफ करे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कोई आपकी तारीफ क्यों करे? आपके सवालों के जवाबों का और कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैशन आइडियाज का संगम है आपका ये फेवरेट सेगमेंट स्टाइल बाजार, जहां आज आप रूबरू होंगे पिंक कलर के हॉट फैशन कॉम्बिनेशन से। पिंक एक ऐसा ग्रेसफुल कलर है जो हमेशा किसी न किसी चेंज के साथ फैशन में बना रहता है, और इस सीजन भी ये गुलाबी रंग स्टाइल बाजार पर छाने वाला है। इस समर फैशन सीजन फिर से कमबैक कर रहा पिंक कलर अपने डिफरेंट शेड्स और वेरिएशन में आपके होश उड़ा देगा। यकीन न आए तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन फॉलो करके जरूर देखिए। अगर अब बात करें कि किस तरह के शेड्स ज्यादा पॉपुलर होने वाले हैं, तो आप इस बार बेहिचक नियॉन पिंक, पेस्टल पिंक, ब्राइट फ्रूटी पिंक एंड बेबी पिंक को अलग अलग लुक के साथ प्ले कर सकती हैं।
अपनी ड्रेसिंग सेंस को थोड़ा डिसेंट या फॉर्मल बनाने के लिए भी आप जरूरत के अकॉर्डिंग पिंक स्टोल एंड हैंडबैग्स को एज अ एक्सेसरीज यूज कर अपनी स्टाइल को फेमिनिन टच दे सकती हैं। इस खूबसूरत कॉम्बिनेशन में न सिर्फ आप स्टाइलिश नजर आएंगी, बल्कि आपका ये अंदाज आपके गर्ली लुक को और भी अट्रैक्टिव बना देगा। अब पिंक कलर के इस स्टाइलिश कॉम्बिनेशन पर नजर डालें तो ऐसा लुक पाने के लिए आपको एक्सेसरीज पर भी खास फोकस क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि सिल्वर शेडेड फ्लोरल इयररिंग्स, फ्लैट फुटवेयर और एक स्टाइलिश रिस्ट वॉच या बैंगल्स भी यूज कर सकती हैं। इस लुक के साथ अगर आप व्हाइट पैंट ट्राई करें तो आपका लुक और भी निखर कर आएगा, क्योंकि इन दिनों ट्रेंड व्हाइट पैंट्स का है जो कमिंग सीजन में भी पॉपुलर रहेंगे। अगर आप अपने लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाना चाहती हैं, तो इस बार पिंक के हॉट वेरिएंट जरूर ट्राई करें, ताकि आपका ये अंदाज इस कदर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने कि आप इस सीजन की ट्रेंड सेटर बन जाएं। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने जरूरी आउटफिट एंड एक्सेसरीज की लिस्ट बनाएं और स्टाइल बाजार की सैर कर खुद की वार्डरोब को अप टू डेट करें। के साथ बदल रहे फैशन स्टेटमेंट फॉलो करने के लिए आपको अपनी ड्रेस से लेकर फुटवेयर तक सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि आप जब चलें तो आपके फुटवेयर्स भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएं। आज का स्टाइल बाजार सेगमेंट भी आपके लिए लेकर आया है फुटवेयर्स की एक ऐसी स्टाइलिश रेंज जिन्हें आप स्टेलेटोस के नाम से जानते हैं। स्टेलेटोस के लेटेस्ट ट्रेंड की अगर बात करें तो इन दिनों आपकी पार्टीज एंड वेडिंग फंक्शन के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अलग अलग कलर ऑप्शन जैसे कि गोल्ड, ब्लैक, रेड, सिल्वर, पिंक एंड व्हाइट कलर में अवेलेबल स्टेलेटोस इज अ स्मार्ट चॉइस फॉर एवरी वुमन। कलर ऑप्शन के अलावा आपको इनमें कई और वेरिएशन भी मिलेंगे, जैसे कि हील्स, जो कि इनकी खासियत है, जैसे कि आपको इनमें 1 इंच से लेकर 8 इंच तक की हील्स मिल सकती हैं। हील्स सेलेक्ट करते हुए इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपकी हाइट एंड पर्सनालिटी कैसी है और आप किस तरह का आउटफिट पहन रही हैं। जैसे कि आपका आउटफिट इस तरह का है या ट्रेडिशनल लुक में है, तो इस तरह के गोल्डन स्टेलेटोस आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। यही नहीं, इसे आप अपनी अदर पार्टी ड्रेसेस के साथ भी ट्राई कर सकती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कॉर्पोरेटिव पार्टीज या दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं तो यू कैन चूज ब्लैक, रेड या फिर अदर फंकी कलर्स एंड डिजाइन्स पर भी फोकस कर सकती हैं। इन सब के अलावा आपको कुछ और बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि आप वेस्टर्न आउटफिट पहन रही हैं, तो हील्स का चुनाव करते समय अपनी ड्रेस और हाइट का खास ख्याल रखें। अगर आपको हील्स पहनने में किसी तरह का बॉडी पेन हो तो आप कम हाइट वाले स्टेलेटोस को प्रेफरेंस दें, साथ ही अपने कंफर्ट को भी अवॉइड ना करें। इसमें कोई शक नहीं कि स्टेलेटोस आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को न सिर्फ एनहांस करते हैं, बल्कि आप नजर आती हैं सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव। पर गलत स्टेलेटो का सिलेक्शन आपके कंफर्ट को बिगाड़ सकता है, इसीलिए अपनी जरूरत के हिसाब से इस तरह का बेहतरीन कॉम्बिनेशन ट्राई करें। तो फिर देर किस बात की, अपनी वार्डरोब को चेक कीजिए और उनके कलर एंड डिजाइन के अनुसार खरीदिए स्टेलेटोस के कुछ बेहतरीन पेयर्स और उन्हें अपनी ड्रेस या आउटफिट के साथ मैच करते हुए खुद को दीजिए इस सीजन का सेडक्टिव लुक। ये जो स्टाइल की टिप्स थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जरूर बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, पर जरूरत है तो आपको अपनाने की उन टिप्स को। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी समस्या है या सुझाव है जो आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं, तो अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND संघ स्पेस अपनी समस्या, अपना सुझाव, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और से भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी ID है sangni@etv.co.in। पहले इसी के साथ वक्त तो चला है हमारे शो को यहीं पे वाइंड अप करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। विभिन्न मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा, कार्रवाई की गई स्थगित, विपक्ष ने सरकार को चौतरफा घेरा। बैतूल के पूर्व विधायक जीडी खंडेलवाल के बेटे की मौत, संदिग्ध हालत में होटल में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। भोपाल में आईटीसी के दफ्तर में लगी आग, महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटर जलकर खाक, आईटीसी अधिकारियों ने मीडिया कर्मियों का किया विरोध। इंदौर में प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट के निदेशक पर अभद्र व्यवहार और प्रताड़ना के लगे आरोप, संस्थान की महिला ने ही की, राज्य महिला आयोग में शिकायत। और छत्तीसगढ़ में विकास यात्रा से पहले कार्यों की समीक्षा जारी, सीएम रमन सिंह ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण की लेंगे बैठक। नमस्कार, मैं हूं अनामिका। ईटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे रायगढ़ की, जहां पीसीसी अध्यक्ष नंद कुमार पटेल का भतीजा गिरफ्तार हो गया है। 28 पाव अवैध शराब रखने का इन पर आरोप है। निर्माणाधीन ढाबे में ये अवैध शराब रखी गई थी। ठाकुरपाली गांव का ये मामला बताया जा रहा है और कोतरा रोड पुलिस की ये पूरी कार्रवाई बताई जा रही है। और इसी मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे रायगढ़ संवाददाता युगल किशोर तिवारी से। जी युगल, तो पीसीसी अध्यक्ष का भतीजा गिरफ्तार हुआ है, आरोप है अवैध शराब रखने का। ये नमिका, देखिए ये भानु प्रताप नाम का है ये युवक, जिसे कोतरा रोड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 88 पाव जो है शराब जब्त किया गया है और ये जो भतीजा है वो इस पे राजनीति से दुष्प्रेरित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगा रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है पीसीसी अध्यक्ष नंद कुमार पटेल के जो भतीजे हैं भानु प्रताप, उनके भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर दिया है। जी नमिका, युगल, इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है? जी देखिए, पुलिस की ये इस मसले पर जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि मुखबिर की सूचना पर निर्माणाधीन जो ढाबा बन रहा है ठाकुरपाली में, वहां पर दबिश दी गई थी और वहां बोरी में रखे हुए 88 पाव जो है शराब पुलिस ने जब्त किया है और उन्होंने इस कार्रवाई को निष्पक्ष कार्रवाई बताया है और मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई बताया। जी अनामिका। जी युगल, तो पुलिस तो इसे निष्पक्ष कार्रवाई बता रही है, लेकिन जो भतीजा है पीसीसी अध्यक्ष का वो आरोप लगा रहा है कि जो राजनीति से प्रेरित ये हो सकता है ये पूरा मामला। लेकिन अगर बात करें कि ये निर्माणाधीन जो ढाबा है वो किसका था? जी देखिए, ये ठाकुरपाली गांव है जहां पर ये जो भानु प्रताप है वो उसका ही ढाबा है। उसमें अभी काम चल रहा है, ढाबे की शुरुआत नहीं हो पाई है और उसमें ये शराब रखे थे और भानु प्रताप का कहना है कि वो बाहर से आया हुआ था। उसी दौरान पुलिस वहां पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर कोतरा रोड थाने ले आया गया है। तो कुल मिलाकर अभी जो भानु प्रताप है उसका आरोप है, जो पीसीसी नंद कुमार पटेल के भतीजे हैं उनका कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित मामला है। लेकिन पुलिस कह रही है कि दबिश के दौरान शराब का जो 88 पाव शराब जब्त हुआ है उसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई है और आबकारी एक्ट की धारा के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है और कोतरा रोड थाने में जुर्म दर्ज कर लिया गया है। जी अनामिका। जी धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पीसीसी अध्यक्ष नंद कुमार पटेल का भतीजा भानु प्रताप नाम है जिसका वो गिरफ्तार हो गया है। 88 पाव अवैध शराब रखने का इन पर आरोप है। इन्हीं का निर्माणाधीन ढाबा था जहां ये अवैध शराब बरामद की गई, जहां से पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पे पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि ये निष्पक्ष कार्रवाई है। वहीं जो नेता का भतीजा है वो इसे राजनीति से प्रेरित मामला बता रहा है।
इधर बैतूल के पूर्व विधायक जीडी खंडेलवाल के बेटे राकेश खंडेलवाल का शव आज सुबह उनके निजी होटल के परिसर में पड़ा मिला। शव के अलावा होटल में उनके कमरे से एक लेटर मिला जिसे सुसाइड नोट माना जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान राकेश के दाएं पैर में फ्रैक्चर मिलने से मौत की ये गुत्थी और उलझ गई है। राकेश खंडेलवाल डिप्रेशन के चलते पिछले दिनों भोपाल से लापता हो गए थे, जो बाद में मुंबई में अपने एक करीबी रिश्तेदार के घर पाए गए थे। प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर पारिवारिक विवाद के चलते राकेश को अक्सर परेशान देखा गया था। कोतवाली थाना पुलिस ने अभी